हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीजीएल की भी पोस्ट लगभग आ चुकी हैं सारी, और आज ही एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यदि आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप 10th पास आउट है, तो वो भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ न्यू सेशन, जो कि बिल्कुल ही न्यू रहने वाला है। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे प्रैक्टिस सेट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके का लेवल था, ईजी था या मॉडरेट। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। आप सभी जानते हैं स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट जो है स्पोर्ट्स के अंदर या डांसेस हो गए, कल्चर एक्टिविटीज़ हो गई, तो इन सबसे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि सेंसस हो गया, ये तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि आपसे नाम पूछ लेगा या कोई ट्रॉफी पूछ लेगा या कोई शब्दावली। तो ठीक है, आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं कवर करके जाए। तो अब पूछ रहा है बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है चूकर, ठीक है, स्नूक, इस तरीके से आपसे पूछता रहता है। ठीक है, अब जैसे कि आप सब जानते हैं चाइना मैन का शब्दावली किस में यूज होती है, क्रिकेट में यूज होती है। गोल्फ के अंदर कौन कौन सी होती है, तो इस तरीके से पूछता रहता है, तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की याद में मनाया जाता है। तो खालसा पंथ के गठन की याद में कौन सा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैसाखी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन को, पंजाब में बैसाखी त्योहार जो किस महीने के अंतर्गत मनाया जाता है, तो आप क्या याद रखेंगे। बैसाखी बेसिकली कब मनाई जाती है, अप्रैल के महीने में। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या विषय तय किया गया है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब बनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया जाता है, 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं जो सेकंड इंटरनेशनल योगा डे था उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम क्या थी, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, यानी कि योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र, यानी कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, यानी कि CaO, यानी कि जो बिना चूने का होगा, बिना लाइम स्टोन का होगा, तो वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, CaO। अगला पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी कि कार्य की SI यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होती है, जूल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले नरोरा में है। नरोरा कहाँ पड़ता है, यूपी। तारापुर में है। ठीक है, तारापुर कहाँ पड़ता है, और रावत भाटा राजस्थान। ठीक है, तारापुर आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो विजयवाड़ा में नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं खोजा गया है या नहीं बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या होता है, 2 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, अब गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अब मैं जिस दिन आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा गांधी जी से रिलेटेड, उन्होंने क्या क्या मूवमेंट्स किए थे, ठीक है, किस किस फॉर्म्स की स्थापना की थी, तो उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और 14 नवंबर को क्या बनाया जाता है, 14 नवंबर को आपका क्या बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि थी। ठीक है, और उसी दिन क्या बनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? संगम डायनेस्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी जो है उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन था विजयनगर की स्थापना करने वाले कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? दो भाई थे, ठीक है, हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर एम्पायर को बसाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो भारत में वायुदूत एयरलाइंस जो है एक रीजनल एयरलाइंस है, यानी कि क्षेत्रीय एयरलाइन जो कि इंडिया के अंदर चलती है। तो वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब क्वेश्चन आता है कि वायु परिवहन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, वायु परिवहन की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। या वायु सेवा की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1911 में। तो इतना आप याद रखेंगे। जल, वायु और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा भूदृश्य को नष्ट करने को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? अपक्षय, क्षरण या कायापलट या अवसादन, यानी कि वेदरिंग, इरोजन, मेटामॉर्फोसिस, सेडिमेंटेशन। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इरोजन कहा जाता है। ठीक है, क्षरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए नितिन गुप्ता को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और निधि छिब्बर कौन थी? निधि छिब्बर कौन थी? सीबीएसई की अध्यक्ष। तो ये भी आप याद रखेंगे, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा गूगल पे जाके कि एट द प्रेजेंट टाइम यही है या और कोई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय यानी कि जो बेसिकली नेशनल इनकम एस्टिमेशन है, जो गणना की जाती है, वो कौन कौन सी मेथड या कौन कौन सी प्रणाली के तहत की जाती है? तो कौन कौन सी होती है आपको बतानी, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इनकम मेथड तो जरूर होगा क्योंकि राष्ट्रीय आय का आकलन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड भी होगा और एक्सपेंडिचर मेथड भी जरूर होगा कि कितनी आय है, कितना आपका एक्सपेंडिचर है। तो बैंकिंग वाला जो है नहीं होगा, यानी कि बैंकिंग मेथड का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संसद शब्द का तात्पर्य क्या है? अब बात आती है संसद। संसद के गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 79। यदि आपसे पूछ लेगा 80 आर्टिकल किससे संबंधित है? राज्यसभा। और 81 लोकसभा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, ये ट्रिक होती है सरला, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। यानी कि संसद शब्द का तात्पर्य क्या है? नेशनल लेजिस्लेचर, यानी कि हिंदी में कहते हो राष्ट्रीय विधायिका। तो इतना आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन आता है संघ की शक्ति किस में निहित है? ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अभी कि संघ की शक्ति किस में निहित है, संघ की शक्ति किसमें निहित है, आर्टिकल को दर्शाएं, तो कौन सा आर्टिकल आएगा? यानी कि संघ की शक्ति किसमें निहित है? प्रेसिडेंट में। तो प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई, यानी कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने सरकार द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है? तो ऊंट संरक्षण आप सभी जानते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आप एक ट्रिक के माध्यम से तुक्का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और स्कीम्स के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, पॉलिसीज के भी क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक योजना का क्वेश्चन जरूर होता है बच्चे को फंसाने के लिए, कि जिससे कि उसको याद ना हो, क्योंकि वो ज़्यादातर एक्टिव वाली नहीं पूछता, यानी कि 6-7 महीने पुरानी स्कीम भी पूछ सकता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था? ठीक है, अब यहाँ पे अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं, यानी कि इस टाइम कौन है वर्तमान समय में? हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2000। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। अब क्वेश्चन आता है योजना आयोग का, सॉरी, योजना आयोग का उपाध्यक्ष पूछ रहा है, ये मैंने नीति आयोग की भी स्थापना बता दी। ठीक है, तो योजना आयोग को जो ट्रांसफॉर्म किया गया, यानी कि उसका पुनर्वितरण किया गया, ठीक है, परिवर्तन करके, तो नीति आयोग बना। तो योजना आयोग
कब बना था? 1950 में। तो इतना आपको याद होना चाहिए। और बात आती है योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था, ठीक है, कौन था? ऐसा मतलब ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्यूटी चेयरमैन भी रह चुके हैं? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी इसका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में डैश के नाम से जाना गया। तो किसे जाना गया? ब्रह्मो समाज को। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में की थी। और 1829 में इन्होंने क्या किया था? एबोलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस यानी कि सती प्रथा का अंत किया था। और इनके साथ किसने सहायता की थी? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा शहर नहीं पाया गया? तो हड़प्पा शहर कहाँ नहीं पाया गया? आप सभी जानते हैं, गुजरात में पाया गया लोथल, ठीक है, जिसे प्राचीन गोदी खाना बोलते हैं। राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है, जुतों हुए खेतों के क्या मिले हैं? परमाणु मिले हैं। और हरियाणा में भी पाए गए कौन सी? बनावली करके है, ठीक है। और एक और है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में अभी तक कोई भी साइट नहीं खोजी गई है या उसका कोई भी एविडेंस या प्रमाण नहीं मिला। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। कोयला जलाना डैश का एक उदाहरण था। कोयला जलाना किसका उदाहरण है? कोयला जलाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर जोर दिया। तो किसके आदर्श पर जोर दिया था रामकृष्ण मिशन ने? बेसिकली ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है? सरोद के प्रवर्तक या सरोद के जन्मदाता किसे माना जाता है? अमजद अली खान यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है सितार के, पूछ लेता है। सो सितार के भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, पंडित रविशंकर होते हैं, ठीक है। और आपसे बांसुरी के पूछेगा तो बांसुरी के कौन होते हैं? पन्नालाल घोष। और सबसे प्रसिद्ध पूछेगा बांसुरी वादक तो कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। तो इतना आपको याद होना चाहिए। शनाई के वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध, एकत्र होने की स्वतंत्रता या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा राइट हो जाएगा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। आप पार्ट 3 जो है किससे रिलेट करता है? फंडामेंटल राइट से, जो कि अडॉप्टेड कहाँ से किए गए हैं? यूएसए के संविधान से यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।